तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 2 फ्रॉम उत्तराखंड राइड। रात बहुत ही बढ़िया कटी मेरी अपने कैंप के अंदर वाइल्ड कैंपिंग। और अभी बस दिन निकला है, जैसा आप देख सकते हैं। ये नज़ारा जो है ना, ये वाला सुबह सुबह का, ये मैं कहता हूँ पहाड़ों का ज़रूर देखना चाहिए। एक अलग ही व्यू होता है। तो अभी बस सोच रहा हूँ पैकिंग स्टार्ट करूँ फटाफट, और फिर मैं उसके बाद निकलूँगा आगे। यहाँ मैं रुका हुआ था कैंप वैम्प लगा के अपना। अकेले में यार अलग ही मज़ा है सोलो करने में। तो माइट भी कुछ लोग नहीं करते हो, थोड़ा डरते हो। भाई मैं तो नहीं डरता इन किसी भी चीज़ों से, जो है वो देखा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पूरा मैदान है ये पीछे, और ये मैदान रोड के इस साइड भी है जहाँ मैं हूँ, रोड के उस साइड भी है, पूरा खाली है। और ये कम से कम भी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक ऐसे ही खाली है। या आप उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे, उत्तरकाशी से 30-35 किलोमीटर पहले ही है। तो यहाँ आप आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव वालों की ज़मीन है ये सारी। कुछ लोग घर भी बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ये साइड में ही कोई घर बना रहा है। यहाँ पे कोई है तो नहीं वैसे, अभी मजदूर चले गए थे शाम को सारे। तो मैं यही अकेला था यहाँ पर रात को। तो थोड़ा सा व्यू कैप्चर करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वाइल डूइंग कैंपिंग एंड ऑल, कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपिंग करते वक्त। वो है ये तिरपाल, जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको रखिए अपने साथ, बारिश वारिश हो जाए तो आप अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, हाइजीनिक थोड़ा रहता है। क्यों, कैसे? अभी मैं इसको बिछाऊंगा ज़मीन के अंदर, सिर्फ यही गंदा होगा तो, और सारा सामान अपना कैंप का यहाँ से निकाल के इसके ऊपर रख दूंगा, और फिर अपना सारा धीरे धीरे पैकिंग कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, मेरा जो मेन सामान है वो गंदा नहीं होगा, सिर्फ ये गंदा होगा। इसको पॉली बैग में, जब ये गंदा होता है तो मैं इसको पॉली बैग में कैरी करता हूँ। इसको अलग से एक पॉली बैग में पैक करके साइड में एक अंदर बैग में रख देता हूँ। तो बेटर ये है इसको कैरी करके चलें, ताकि आपको आसानी हो सामान वामान पैक करने में और सब कुछ करने में। तो अभी बस मैं सामान पैक करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं करूँगा पानी गर्म, मुँह हाथ धोने। इतनी ठंड हो रही है, काफ़ी ठंड है इस वक्त, तो पानी गर्म चाहिए। पानी गर्म करूँगा, मुँह हाथ धोऊंगा, फिर फटाफट पैकिंग स्टार्ट। It's not a game, it's a rich thing. मुँह हाथ धुल चुके हैं, सब कुछ अपना फर्स्ट क्लास साफ़ हो गया है। अब कहेंगे नहाता तो है नहीं यार, ये भाई कैंपिंग में नहाया नहीं जाता है। राइडर्स और कैंपर्स बहुत कम चांस मिलता है हम लोगों को, तो ऐसे ही चलते रहते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ नहा लेते हैं फिर खुले में। तो अभी तो यार सर्दी बहुत है, तो इसलिए मुँह हाथ धो लिए मैंने फटाफट। तो बस अभी ये कैंपिंग फटाफट पैक करना है और फिर चलना है आगे। तो एट लास्ट अपना सारा सामान कैंप वैम्प सब कुछ पैक हो चुका है। ये मेरा कूड़ा रख लिया है मैंने अपना छोटा सा, जो भी गंदगी फैलाई थी वो सब साफ़ कर दिया यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी गंदगी खुद उठाएं, ठीक है? तो ये बात गांठ मान लीजिए, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में, चाहे आप पहाड़ों में, चाहे आप कहीं भी है, गंदगी ना फैलाएं और अपनी गंदगी खुद उठाएं। सबसे पहला काम सुबह उठते यही करें। तो सेकंड थिंग, सारा काम हो चुका है। अपने सूरज चाचू निकल आए हैं और थोड़ी अब ठंड में राहत मिली है।
तो बस अब निकल रहा हूँ, फटाफट उत्तरकाशी पहुँचना है पहले, फिर गंगोत्री। मुझे नहीं लगता आज मैं गंगोत्री जाके वापस आ पाऊँगा, तो जैसा भी होगा देखते हैं आगे चल के। अभी तो भाई अभी सामान भी मैंने बाइक पे बांध दिया है सारा कुछ, तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है यहाँ पर। तो जी यहाँ कैंप लगाया हुआ था मैंने रात को, और सब जैसा था वैसे ही छोड़ा है। ये मैंने जैसे बताया, मैंने कूड़ा रख लिया अपना, हेलमेट रेडी है, ये लास्ट बैग बांधना है बस पीछे, फिनिश। और सूरज चाचू निकलने के बाद मौसम के नज़ारे, यही तो देखना चाहते हैं भाई, यही देखना चाहते हैं और यही नहीं दिखाते तो भाई सामान भी पैक करना होता है, जल्दी जल्दी में हो जाता है यार। ये पूरा जंगल है ऊपर, क्या मैं रुका हुआ था, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी रात को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना मस्त सोया। 3:30 बजे पता नहीं आँख खुल गई, क्योंकि 8 बजे तो मैं खुद ही सो गया था। 8 बजे सोने के बाद कितना सोएगा इंसान, तो 3:30 बजे नींद खुल गई, फिर उसके बाद फिर मैं सोया ही नहीं। तो चलो फटाफट निकलते हैं अब। तो चलिए सब कुछ पैक हो चुका है, फटाफट निकलते हैं बाइक पे अपनी, और पहुंचते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूं आपको आगे राइट पे। तो अपनी धन्नो कुछ ऐसी लगती है, सामान वामान पैक करने के बाद अपना सब लगा दिया अच्छे से। कोशिश तो यही रहती है अच्छे से लगे, कई बार गड़बड़ हो जाती है रास्ते में, फिर दोबारा से करना पड़ता है, तो यही मेहनत है। मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है चलिए एट लास्ट सब रेडी है। कूड़ा मैंने पीछे बांध लिया है अपने बाइक के, जहाँ डस्टबिन मिलेगा दिखेगा, हाँ मैं इसको डालूंगा, ऐसी सड़क पे नहीं फेंक के जाऊंगा। तो ये हमारी धन्नो, चले भाई धन्नो, इसका मुंह ऐसा ही बना देता है हमेशा से। तो जी एक अपडेट और है अपनी, कि चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, है ना, और घड़ी के पकड़ो आगे भागे, लेट हो रहे हैं और हाँ, निकलने से पहले सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30, तो फटाफट अब मैं निकल रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा अपडेट मैं नहीं दे सकता, आप बहुत लेट हो जाओगे नहीं तो। चलो बाय बाय, टेक केयर। तो इस जगह का नाम है धरासू बैंड। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, मैंने तो अपने पराठे, चाय, दही बढ़िया लगवा लिया है। यहाँ से ये जो रास्ता है ये यमुनोत्री के लिए चला जाता है, ये गंगोत्री के लिए, तो मेरे को गंगोत्री की तरफ जाना है, यमुनोत्री नहीं। खाना वाना खाता हूँ तभी एनर्जी आएगी, तब बात करूँगा मैं आपसे। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे प्लेन्स के अंदर स्कूल्स की गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है जी, मगर पहाड़ों में जहाँ ठंड होती है तो पहाड़ों में सर्दियों की छुट्टी होती है। तो पता नहीं मुझे कितने लोगों को पता होगा। गर्मियों की यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ तो बता सकता है कोई मुझे। गर्मियों की कोई छुट्टी नहीं होती पहाड़ों के अंदर जहाँ ठंड होती है ज़्यादा। हाँ, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, स्कूल की। तो ये उत्तरकाशी ही है, पता किया मैंने सारा, ये उत्तरकाशी है। और मैं अब चल पड़ा हूँ गंगोत्री धाम की तरफ। तो उत्तरकाशी के बाद ऐसी ही रोड है थोड़ी छोटी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ध्यान। अब पूरी चढ़ाई चढ़ाई है, चढ़ाई उतराई, चढ़ाई उतराई। पेट्रोल पंप पता करना है पहले, पेट्रोल पंप कहाँ है, भरवा लूँ, क्योंकि मैंने सुना है उत्तरकाशी में जो पेट्रोल पंप है वही लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद अगर आप वहाँ जाते, क्या कहते हैं, गंगोत्री की तरफ, तो वो पड़ता है 100 किलोमीटर उत्तरकाशी से, और उससे बीच में उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो इतना पेट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आप गंगोत्री धाम तक जा सके और वापस कहीं पर आ सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब मैं पता नहीं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मुझे पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए पहले तो आदमी ढूंढना पड़ेगा, जो मुझे अभी अभी याद आया
भाई जी पेट्रोल पंप कहाँ है? पेट्रोल पंप भैया आगे से पुल लगेगा, अच्छा, पुल से बाटे लो, मतलब कि अगर मैं उस गंगोत्री की तरफ जा रहा हूँ तो मिल जाएगा ना रास्ते में? आगे आगे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब कि पेट्रोल पंप उसके बाद तो नहीं है ना गंगोत्री तक? ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अब मुझे मोड़नी पड़ेगी वापस बाइक, पहले आगे पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं तो एक साइड में रोक के फिर मोड़ूंगा। ये जगह ठीक है, यहाँ से मुड़ जाएगी वापस आराम से। ये पीछे कार आ रही है कि ये निकल जाए फिर मोड़ता हूँ। आ जाओ भाई। ये अंकल जी तो ऐसे चला रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ। चलो बोल ही देता हूँ। अंकल जी तो ऐसे गाल चला रहे थे जैसे दिल्ली एनसीआर में शाम को शराब ही नहीं चलाते, बैठ के गाड़ी में पी रहे होते 2-3 लड़के, धीरे धीरे गाड़ी चल रही होती है, शराब चल रही होती है। तो भाई ऊपर चढ़ानी है अब, परफॉर्मेंस दिखाते हुए। दूसरा गियर, पहला गियर, ऊपर चढ़ो। बहुत ही प्यार से चढ़ गई, नहीं तो 150 सीसी होती थी मेरी पहले मेरे पास, तो भाई उसकी तो जान निकल जाती थी। इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे भैया तनक निकलने दीजिए हमको भी, काहे फड़फड़ा रहे हैं, हम निकल जाएंगे आपसे। निकलने, अरे बंदर हनुमान जी। तो जैसा अंकल जी ने बताया आगे जाके पुल पड़ेगा, उसके बाद पेट्रोल पंप आएगा, वही लास्ट पेट्रोल पंप है। तो देखते हैं अभी आगे चल के कहाँ हो भैया पेट्रोल पंप। फुल कर दे दोस्त। गंगोत्री यहाँ से 90 है। अच्छा गंगोत्री 90, 450। रुक जा भाई, दे रहा हूँ मेरे को। ठीक है। तो ये जो पेट्रोल पंप है अपना, ये लास्ट पेट्रोल पंप है गंगोत्री से पहले। गंगोत्री यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो जैसा मैंने बताया, अपनी बाइक में इतना पेट्रोल रखना या कार में कि आप 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जा सको, 100 किलोमीटर वापस आ सको। ये आप उत्तरकाशी से निकलेंगे, उससे आगे पड़ता है थोड़ा सा, 5-6 किलोमीटर आगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंधे मोड़ पे है ये, कहीं भी आप आगे निकल जाएं और पता भी ना चले, तो पूछ के आइएगा कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है। मैंने भरवा लिया है, अपनी भी पेट पूजा हो गई, इनकी भी हो गई, दोनों फुल। चलते हैं अपना गंगोत्री जी की साइड, गंगा मैया के दर्शन करेंगे। मेरा काफ़ी टाइम से मन था गंगोत्री जाने का। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा, मगर इसके अंदर एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा जो ज़्यादातर वीडियोस में मैंने देखी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वो चीज़, इसको कहते हैं खेदी वाटरफॉल, जो कि मनेरी डैम से आ रहा है यहाँ पर पानी इसका। तो ये जो वाटरफॉल है, ये अंदर से सुरंग खोदी गई है मनेरी डैम के अंदर से। यहाँ से ये पानी गिरता है और आपकी पावर बनती है, इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम कहते हैं। ये अभी पानी कम है, सर्दियों का है, गर्मियों में आएंगे तो बहुत पानी होता है इसके अंदर, गिरता है, यहाँ तक बौछार आती है। मुझको तो नहीं आ रही, ज़्यादातर वीडियोस में देखा है, दिखा देता हूँ आपको। ये है खेदी वाटरफॉल और आपका दयारा बुग्याल यहाँ से 26 किलोमीटर है, रायथल 20, बारसू 26। तो ये जो दयारा बुग्याल है, ये भी ट्रैक है, ये भी मुझे करना है, आगे चल के करूँगा मैं इसको। और ये कुछ और चेतावनी जो हम बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया।
ये नदियाँ जितनी भी होती हैं आप उतरिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए मगर ध्यान से, क्योंकि किसी भी वक्त पानी पीछे से छोड़ा जा सकता है या गड़बड़ सकता है, जो कि आज की डेट में बहुत कुछ हो चुका है, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और सामने व्यू ले सकते हैं आप इसका, और यहाँ पर आप बैठ के आराम से पिकनिक खाना पीना कर सकते हो। गंदगी नहीं फैलाना बस भाई, ठीक है, नो गंदगी। बिल्कुल ब्लू वाटर है, हरे रंग का दिख रहा है, ब्लू तो नहीं हरे रंग का है, बहुत साफ पानी है। क्या पता एक चीज़ है, हम जब वीडियो बनाते हैं ना हम यूट्यूबर्स, तो हम वीडियो ही बनाते रहते हैं, फोटो तो भूल ही जाते हैं। तो चलो आज एक फ़ोटो ले लेता हूँ, फर्स्ट फोटो ऑफ दिस ट्रिप। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। अच्छा आपका नाम क्या है? हैं? मनीषा। मनीषा नाम है। और आपका बेटा, आपका क्या नाम है? आदिका। हैं? आदिका। आदिका। अरे वाह, मनीषा और आदिका बड़े ही प्यारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, है ना बेटा? खेलते हो आपस ही हैं डेली? डेली रोज रोज खेलते हो? हैं? हाँ। चलो बाय बाय बोल दो, बाय बाय तो बोल दो, बाय बाय तो बोल दो। ये नहीं बोलेंगे। चलो क्या? ओरा ओरा आ रहे हो ना आप दोनों, देखो। हैं? ऐसे करो तो सही, ऐसे करो, हाथ तो हिलाओ, हाथ हिलाओ ऐसे करके, हेलो बोलो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। चलो बोलोगे तो फिर पता चलेगा ना। चलो ये नहीं बोलेंगे। ऐसा ही है, बच्चे हैं, कैमरा इनको कहाँ दिखता है मिलने को। तो मैं बैठा हूँ तो अब देख रहे हैं, ये देखो तीसरा आ गया शैतान। इनको देख के मेरी बेटी की याद आ रही है मुझे, मिल लूँगा उससे परसों जाके, ट्राई करता हूँ, है ना? जैसे आप हो ना, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, इतनी बड़ी, इतनी छोटी सी, पता आपको? दिखाऊं? दिखाऊं मैं आपको अपनी बेटी? रोड भाई साहब एक नंबर रोड है, समझ रहे हो आप? हैं, समझ रहे हो मेरी फीलिंग को? एक नंबर, मतलब कि स्पीड मेरी अगर मैं एवरेज निकाल के चलूँ स्पीड की तो कम से कम भी 30 किलोमीटर पर आवर की मेंटेन है। तो स्पीड में कहूँगा पहाड़ों के हिसाब से अच्छी है। डबल रोड है ज़्यादातर, कहीं कहीं दिक्कत है। अब जैसे ये ऊपर से नीचे आ गए महाराज जी, इतना बड़ा पत्थर है, तोड़ने में टाइम लगेगा। अब जैसे कस्बा आ गया छोटा सा, तो इसमें थोड़ी सी रोड कभी कभी छोटी हो जाती है, पर ओवरऑल मिला के बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये यहाँ काम चल रहा है, कभी किसी टाइम में ये देख रहे हो, ये इतनी रोड हुआ करती होगी ये, अब यहाँ स्पीड क्या रहेगी 20-22, समझ रहे हो कितना टाइम लगता होगा पहले। यहाँ से गंगोत्री बचा होगा मेरे हिसाब से 52 ऐसे ही कुछ। अरे वाह, झरने तो मुझे कई मिले थे अभी रास्ते में, मगर इसकी बात अलग है भाई, ने रोकने के लिए मजबूर कर दिया मुझे। हाँ ये देख रहे हो, ये हैं नज़ारे। मैं और मेरी धन्नो, चलिए आपको और नज़ारे दिखाते हैं।
तो बाबा जी और भैया जी बाइक चेक कर रहे हैं धन्नो को कि क्या बना रखा है इसका यार। कुछ भी नहीं बना रखा, बस कैरियर लगा रखे और कुछ नहीं है। जय हो। So you are from? I'm doing my Anushthan here. Okay, okay. With my Guru Mataji. All right. Sir, is okay? That's fine. Thank you. My, You can't see my smile. All right, brother. I have to go now. I'm getting late. there is a way. It's one click. There, वहाँ पे एक वो है गर्म कुंड है. हाँ You can- कहाँ? Gangotri. No. 1 kilometer only. 1 kilometer only. Yeah. Is there any board or something? The signboard? There is one dhaba, couple of dhabas, Hmm. and you put the bike Hmm. top, and you take a shower. That will be great, man. So one guest house. भाई पूरा संट है। समझ ही गए हो गए आप लोग। सुल्फा वुल्फा ले ला के तो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ से जहाँ मैं रुका हूँ 1 किलोमीटर आगे गरम कुंड है। चलो दिखाते हैं आपको गरम कुंड। वहाँ तो मैं जाके रहूँगा, नहा के रहूँगा। कंगनानी यहाँ से 1 किलोमीटर है, शायद 1-1.5 किलोमीटर। ओके, देयर आर कपल ऑफ ढाबास। ऑल राइट, दिस कपल ऑफ ढाबास का मतलब समझ गए कि कुछ ढाबे मिलेंगे, वहीं पर ही गर्म कुंड है तो कोई भी नहीं यार यहाँ। यहाँ शायद नीचे होगा। तो जी मैं गंगनानी पहुँच गया हूँ। ये ढाबा है द गंगा दर्शन। इसके बिल्कुल सामने ही इधर से भी और इधर सीढ़ियों से पानी आ रहा है। यहाँ से इधर से भी दोनों साइड से जा सकते हैं हम लोग गर्म कुंड के लिए। तो भाई चलो चलते हैं फटाफट, लेट नहीं होना। चलो पहले नहा लेते हैं थोड़ा, फिर मिलता हूँ आपसे। बुरी हालत है, देख ही रहोगे चेहरे पे। तो नहा के फटाफट रेडी होता हूँ। तो जी खाना वाना हो गया है। दाल चावल खाए थे, बहुत ही बढ़िया। पैसे लगे 60 रुपये टोटल, दाल चावल चाय, और बहुत बढ़िया हो गया। नहा धो लिया मस्त गर्म पानी में, अब अच्छा भी लग रहा है, फ्रेश फील। तो चलो बढ़ते हैं गंगोत्री की तरफ। ये गंगनानी है, बहुत ही छोटा सा, 15-20 घर होंगे, ज़्यादातर होटल ही हैं। होटल के कमरे हैं। मस्त मज़ा आ गया यार, मस्त मज़ा, मतलब एकदम फ्रेश। ये देखिए कितने पास आ गया हूँ मैं पूरे। ये अब तो शायद कम बर्फ़ है सामने भी, तो अभी और बर्फ़ देखने को मिलेगी इस हिसाब से। तो